अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि यमुना का जो पानी है उसमें जहर मिला दिया है और आपने फिर पानी पिया था यमुना का पानी। उस किस्से के बारे में बताइए। मैडम ये मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि उसने पता नहीं कैसे ये आरोप लगाया। उसने कहा कि मैं तो सो रहा था, मेरे तो आँख को इंजीनियर ने उठाया और इंजीनियर ने मेरे को कहा कि पानी में जहर आ गया है, मास जेनोसाइड हो जाएगा, लाखों लोग मारे जाएंगे। मैंने तो रात को उठ करके पानी बंद कर दिया। कितना बड़ा आरोप केजरीवाल ने हरियाणा के लोगों के ऊपर लगाया, दुर्भाग्यपूर्ण था। मुझे जाना पड़ा वहाँ पर। मैं वहाँ जहाँ से हरियाणा से दिल्ली को पानी देते हैं उस स्थान के ऊपर गया और उस स्थान पर जाकर के मैंने पानी पिया। मैंने कहा आप हरियाणा के लोगों के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने वहाँ पानी पिया और फिर मैंने कहा, नेक्स्ट डे उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर मैं उसी स्थान पे गया जहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैं जहाँ से मैंने पानी पिया था वहाँ से बोतल में पानी लेकर के आया और फिर जहाँ उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था वहाँ से पानी भरा। मैंने केजरीवाल को चैलेंज किया, मैं कहा ये हरियाणा का पानी है जो फीड कर रहा है और ये दिल्ली का पानी है जो गंदा आप दे रहे हैं, आप पी करके दिखाइए। ये इतना बड़ा आरोप लगाना इसने कि हरियाणा के लोगों के साथ उन्होंने बद्धा उनके साथ मजाक किया है और उसका जवाब उसको मिला है, सत्ता से बाहर किया है उसको। पंजाब के अंदर इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा मेरे किसान के ऊपर आई, उनके सहयोग में खड़ा होना चाहिए था, सहयोग में नहीं खड़े हुए। मुझे चिंता हुई, आदरणीय प्रधानमंत्री जी दिल्ली से पंजाब के अंदर किसानों के बीच में आए, 1600 करोड़ रुपए का बजट दिया। किसानों के इस दुख की घड़ी के अंदर केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी ने आकर के 1600 करोड़ रुपए का बजट दिया। मैंने हरियाणा के अंदर, क्योंकि मैं पड़ोसी राज्य का यहाँ मुखिया हूँ, मुझे पंजाब के किसान की चिंता हुई भी इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा आ गई, पशुओं के लिए चारा नहीं रहा और पशुओं के लिए दवाई नहीं है, उनके फसल तबाह हो गई है। मैंने हरियाणा से अपने लोगों को डिस्ट्रिक्ट वाइज कहा कि सारा सामान लेकर के आप वहाँ डिस्ट्रिक्ट वाइज पहुँचाने का काम करें। एक एक डिस्ट्रिक्ट की यहाँ ड्यूटी लगी, हर डिस्ट्रिक्ट से हमारे हरियाणा के लोगों ने वहाँ सामान पहुँचाने का काम किया है और मैं तो धन्यवाद करता हूँ हरियाणा के लोगों का कि उस दुख की घड़ी में पड़ोसी की एक ये जिम्मेवारी बनती है कि अगर मेरे भाई को कोई दुख हो रहा है तो उसके दुख के अंदर तुरंत जा कर के हेल्प में हाथ बढ़ाना चाहिए। परंतु केजरीवाल दिखाई नहीं दिया। केजरीवाल दिल्ली जाके बैठ गया क्योंकि यहाँ तो पानी भर गया था और पानी में कैसे जाए, और यहाँ के मुख्यमंत्री हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। मुझे चिंता मुझे हुई कि भाई पंजाब के किसानों के ऊपर आफत आ गई, उनके बीच में जाना चाहिए था। मैं अपने किसान के गया हूँ, मेरे किसान के अंदर ज़्यादा बरसात से जल भराव हो गया, कई जगह पानी काफ़ी हो गया था। मैं स्वयं अंदर पानी के अंदर से गया हूँ, उनके बीच में गया हूँ, उनको जा करके उनसे हौसला अफजाई किया है। प्राकृतिक आपदा है, उसका हमें डट करके मुकाबला करना चाहिए। परंतु पंजाब का मुख्यमंत्री जा करके हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। मुझे तो चिंता पंजाब के लोगों की थी, परंतु मुझे चिंता मुख्यमंत्री की भी करनी पड़ी। मैं हॉस्पिटल में जाकर के उसका हालचाल पूछने गया, मैं कहा आप ठीक तो हैं? नमस्ते, जय हिंद। You're watching ANI podcast with Smita Prakash. अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। The issue is, टूटा है क्या भारत? 400 पार का मतलब ये है कि संविधान खतरे में है। क्या हम लोग ये निर्देश देते हैं कि फला को गिरफ्तार करके जेल डाल दें? वही तो कह रहे हैं सब। ये बेबुनियाद निराधार आरोप। सच्चा सुनना चाहो देखो स्मिता प्रकाश ANI, it does not lie।